नमस्कार दर्शकों, मैं किंचल कौर दमन न्यूज में हाजिर हूँ नई खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड समंदर किनारे से पुलिस ने शराब के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। कोलक नदी पर टेम्पो चालक को नींद आने पर टेम्पो नदी में नीचे गिरा। दादरा नगर हवेली में उम्मीदवारों ने किया डोर टू डोर प्रचार। आने वाले चुनाव को लेकर दमन में उम्मीदवारों का प्रचार अभियान जोरों पर। अब समाचार विस्तार में। संघ प्रदेश और गुजरात में आगामी चुनाव के मद्देनजर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद भी वलसाड में बदेली गांव में समुद्री मार्ग से शराब ले जाते ₹2.76 लाख के मुद्दामाल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात विधानसभा के उपचुनाव को मद्देनजर रखते संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन और दीव में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिनांक 1, 3 और 10 नवंबर को रोज प्रदेश के तमाम डिस्टिल्स, जत्थाबंद व्यापारी, रिटेलर्स और बार एंड रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री और परोसने पर तंत्र ने प्रतिबंध लगाया है। इसके पहले ही गुरुवार की रात को सामी चुनाव ने शराब गुजरात में बेचने वाले के प्रयास नाकाम कर दिए थे। इस उपरांत गुजरात में शराब पर प्रतिबंध होने के बावजूद गुजरात में शराब पहुंचाने नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। तब अब शराब बेचने वालों ने नई तरकीब आजमाते दमन से समुद्री मार्ग से बड़ी मात्रा में शराब ले जाते आरोपियों को एलसीबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब के साथ 2,76,200 रुपये के मुद्दामाल के सहित एक आरोपी को एलसीबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तब संघ प्रदेश दमन दादरा नगर हवेली में चुनाव के समय शराब पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद भी अब शराब बेचने वालों को पुलिस या तंत्र का कोई डर नहीं रह गया है। कोलक नदी के हाईवे ब्रिज पर टेम्पो चालक को ड्राइविंग के समय अचानक नींद आ जाती टेम्पो नदी में 20 फीट नीचे गिर गया। भाग्यवश दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। वलसाड जिला के वापी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर कोलक नदी के हाईवे ब्रिज पर मशीन से भरकर सूरत की ओर जाता एक आइसर टेम्पो नदी में गिर गया था। आज रोज शुक्रवार की सुबह चालक को ड्राइविंग के समय अचानक नींद आ जाते स्टीयरिंग पर से अपना काबू गुमा देते बड़ी दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना में चालक को गंभीर चोटें लगी थी और उसे नज़दीकी एक अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया है। पुल के 20 फीट ऊपर से नीचे गिर जाते टेम्पो और मशीन दोनों को नुकसान हुआ है। दुर्घटना को देखने आसपास के लोग फौरन ही घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। बाद में क्रेन के सहारे टेम्पो को बाहर निकालने की कामगिरी शुरू की गई थी। दुर्घटना के चलते एक तरफ का मुंबई अहमदाबाद हाईवे बंद कर दिया गया था और डाइवर्शन दे दिया गया था। भाग्यवश इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी। दादरा नगर हवेली में आगामी चुनाव के प्रचार को लेकर सभी पार्टियों के नेता व उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार की कामगिरी का हुआ प्रारंभ। दादरा नगर हवेली में होने वाले आगामी चुनाव के प्रचार को लेकर सभी पार्टियों के नेता व उम्मीदवार कमर कस के प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं। सभी अपनी अपनी पार्टियों का एजेंडा लेकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। आने वाले 8 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। इसी क्रम में दादरा पंचायत के सभी उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में जोरों शोरों से प्रचार में लग गए हैं। इस बार ग्राम पंचायत दादरा के मतदाताओं को एक वार्ड मेंबर के लिए, दूसरा जिला पंचायत मेंबर के लिए, तीसरा दादरा सरपंच के लिए। दादरा के उम्मीदवार प्रचार के साथ साथ ईवीएम मशीन से वोट कैसे डालना है मतदाताओं को ये भी समझा रहे हैं और मतदान की तारीख बहुत ही करीब होने के कारण कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दादरा में इस बार चुनावी घमासान बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। दमन न्यूज में वक्त है एक ब्रेक का।
करते हैं। संघ प्रदेश दमन में होने जा रहे आगामी चुनाव के चलते अपक्ष उम्मीदवार ठाकुर जी विठलभाई पटेल ने भी दमन के डुनेठा विस्तार में डोर टू डोर प्रचार का किया प्रारंभ। संघ प्रदेश दमन में होने जा रहे आगामी चुनाव के चलते सभी पार्टियों के नेता व उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार की कामगिरी का प्रारंभ कर दिया है। सभी उम्मीदवार अपने अपने पार्टियों के एजेंडे लेकर जनता से वोट की अपील में जुट गए हैं। इसी क्रम में नानी दमन के ठाकुर जी विठलभाई पटेल द्वारा, जो कि डुनेठा जिला पंचायत ए के अपक्ष उम्मीदवार हैं, उन्होंने आज से डुनेठा में डोर टू डोर प्रचार शुरू किया। लोगों के घर घर जाकर अपने लिए प्रचार की शुरुआत की, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों द्वारा श्री ठाकुर जी विठलभाई पटेल को समर्थन मिले। હું ઠાકોરભાઈ મિઠલભાઈ પટેલ, મેં ડુનેટા જિલ્લા પંચાયત એમાં ફોર્મ ભરેલું છે. મારું નિશાન છે કપ સસર છે, કપ રકાબી છે. તો આજે હું કેમ્પિંગ રાધો માધવમાંથી મેં સ્ટાર્ટ કર્યું છે ડોર ટુ ડોર. હવે કે ડોર ટુ ડોરમાં વિઝિટ કરવામાં મને સારો એવો રિસ્પોન્સ મળ્યો છે કે ઠાકોરભાઈ તમે સારા માણસ છો, બધાના સેવાભાવી છો, બધાના કામ બી લાગો છો. હરેક સોસાયટીમાં કે હરેક કામકાજમાં અમને તમે એક ફોન કરે છે તો બધા આવી જાય છે. તો એ બદલમાં અમે વિચારીએ છીએ કે ભાઈ ઠાકોરભાઈ તમને જ વોટ આપીશું. ને એ લોકોએ કીધું કે ઠાકોરભાઈ તમે બધી જંગી બહુમતીથી વિજય આવે એવી હું આશા રાખું છું. એવું મને બધી બાંહેધરી આપી છે. એ સાથે હું મારું વાક્ય પર હૃદય દમનથી कच्चीगांव में आगामी चुनाव के प्रचार के तीसरे दिन भी डोर टू डोर प्रचार जारी। आने वाले चुनाव को अब गिनती के केवल कुछ ही दिन रह गए हैं, तब आज कच्चीगांव में चुनाव प्रचार के तीसरे दिन भी उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के साथ ही सभी उम्मीदवार लोगों को वोट कैसे डालना है ये भी समझा रहे हैं। इस चुनावी प्रचार की कामगिरी में कच्चीगांव में दोड़ियावाड़, मांगेलवाड़, काछलफलिया और महियावंशी जैसे विस्तारों में डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है, जहां सभी लोगों ने फूल हार पहनाकर प्रचार करने आए सभी उम्मीदवारों का स्वागत किया था। खबरों की समाप्ति से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ समंदर किनारे से पुलिस ने शराब के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। कोलक नदी पर टेम्पो चालक को नींद आने पर टेम्पो नदी में नीचे गिरा। दादरा नगर हवेली में उम्मीदवारों ने किया डोर टू डोर प्रचार। आने वाले चुनाव को लेकर दमन में उम्मीदवारों का प्रचार अभियान जोरों पर। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचार, नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक किंजल गौर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।